अपने बहुमूल्य समय को निकालकर एक बड़े गंभीर विषय पे आप सभी हमारे पत्रकार को अपनी कवरेज देने के लिए हमारे आवास पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत सादर वंदन, अभिनंदन और हृदय तल से आभार। एक बड़ा गंभीर विषय विगत 2 महीने से चल रहा है। मिश्राना वार्ड में कम हुए 687 वोटों को लेकर, जिसके बारे में आज तक स्थिति स्पष्ट ये नहीं हो पा रही है कि आखिर जो फॉर्म जमा किए गए उन फॉर्मों का हुआ क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूल वोटर जिनका कि मत विगत 50-100 सालों से वार्ड के अंतर्गत है, 85 सालों से जो यहाँ के निवासी रहे हैं, उनका मैपिंग में शो ही नाम नहीं हो रहा है, उनको पूर्णतः अनुपस्थित दिखाई दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी तय करना किसका कार्य है, मैं आज तक अभी तक यही नहीं समझ पा रहा हूँ। ये मुझको कौन बताएगा? क्या कोई कार्यवाही अधिकारियों द्वारा या अवगत आपने कराया? अधिकारियों के बारे में आप लोगों को सब अवगत है, पूर्ण में मैं भूल चुका हूँ। डीएम आवास के सामने आपके माध्यम से ही मैंने डीएम साहब को ये प्रार्थना पत्र अपने एक दिया हुआ था, जिसके लिए उन्होंने एसडीएम सदर को जांच कराकर निस्तारण कराए जाने के लिए मुझे एसडीएम साहब के कार्यालय पे भेजा था। एसडीएम साहब के कार्यालय पे जाने के उपरांत मैंने उनको ये प्रार्थना पत्र दिया, जिस पे अभी तक एसडीएम साहब ने किसी भी प्रकार का कोई कंसीडर नहीं किया और इस प्रार्थना पत्र को लेना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। हमारी लोकप्रिय जनप्रिय जिलाधिकारी महोदय के ऑर्डर को अगर कंटेम्प्ट किया जा रहा है तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। आज की बात है, आज मेरे अपने ज़िले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, लोकप्रिय परम आदरणीय अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी ने व्यक्तिगत जाके लोगों के घर से 6 फॉर्म उपलब्ध करा के मुझे रिसीव कराए, जो कि मैंने जाके फीड कराए हैं पोलिंग बूथ पे। एक जिलाध्यक्ष अपनी कुर्सी से उतर के फॉर्म कलेक्ट कर रहा है, एक सभासद जाके फॉर्म फीड करा रहा है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, जिनके पास पूरी इंटेलिजेंस आउटपुट है कि 4 करोड़ मूल वोटर भारतीय जनता पार्टी का गायब हो चुका है, और उसी पार्टी से चुना हुआ मैं सभासद आज अपने वार्ड की जनता को न्याय नहीं दिला पा रहा हूँ। जनता कागज लिए दौड़ रही है और उसके वोट नहीं बन पा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? वो जिला वार्ड से लगभग कितने नाम कटे होंगे? वार्ड से लगभग 687 नाम कटे हैं, जिनमें से लगभग करीब 150-200 नाम फीड भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन निर्धारित करेगा? और आज जब बीएलओ से मैंने पूछा मनोज मिश्रा जी से, तो मनोज मिश्रा जी ने सीधे स्पष्ट जवाब ये दिया है कि मैंने सारे फार्म अपने सुपरवाइजर पंकज तोमर जी को दे दिए हैं। अब पंकज तोमर जी से पूछा जाए कि आखिर वो फॉर्म कहाँ गए। का दशकों पुराना वनवास अब खत्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन ग्रामीणों की सुरक्षा और सम्मान के लिए उन्हें नेशनल हाईवे के पास एक सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने का निर्णय लिया है। ये फैसला केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस गहरे जख्म पर मरहम है जो 29 अक्टूबर 2025 की शाम एक दर्दनाक नाव हादसे ने इस गांव को दिया था। जिला प्रशासन ने विस्थापना के लिए भूमि का चयन कर लिया है और जल्द ही मुख्यमंत्री खुद इस नई बस्ती का भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे। और ऐसा में आपको बता दें, भरतापुर की इस बदली हुई तकदीर के पीछे एक ऐसी त्रासदी छिपी है जिसने पूरे प्रदेश की आंखों को नम कर दिया था। दरअसल 29 अक्टूबर 2025 की शाम एक बड़ी नाव पर सवार होकर 22 लोग अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में नाविक ने 6 लोगों को उतार दिया था, लेकिन बाकी बचे 16 लोगों को लेकर नाव जैसे ही भरतापुर गांव के पास पहुंची और ऐसे में घाट से महज 30 मीटर की दूरी पर नाव पानी में छिपे हुए एक सूखे पेड़ से टकरा गई, जिससे अनियंत्रित होकर नाव पलट गई। आपको बता दें, नेपाल की तराई और गेरुआ और साथ ही कोडियाला नदियों के बीच टापू की तरह बसे भट्टापुर के लिए नाव ही एकमात्र सहारा थी, जो अक्सर मौत का सबब बनती थी। हादसे के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस दुर्गम इलाके में पहुंचे तो उन्होंने तत्काल इस पूरी आबादी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने सक्रियता दिखाते हुए विस्थापना की पूरी कार्य योजना तैयार कर ली और
और ऐसे में आपको बता दें ये तस्वीर है भरतापुर गांव की, जो आए दिन हादसों का सबब बना रहता था और ऐसे में बड़ी पहल यहां पर की गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर गांव के लोगों को एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है। ग्राम भरतापुर के 136 परिवारों को कैबिनेट के अप्रूवल के बाद शासन देश मुक्त हो गया और सिमराना में जो हम लोगों ने मुक्त भेजा था नेशनल हाईवे किनारे वहीं पर एक कॉलोनी बनाकर इन परिवारों को बसाया जाए, तो उसकी जमीन के लिए और आवास का अनुमोदन प्राप्त हो गया। अब हम इनको आवंटन देने की प्रक्रिया क्या उम्मीद की जा रही है कि जहाँ पे इनको बताया जाएगा वहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय के आने की संभावना जताई जा रही है? क्योंकि जब घटना हुई थी भरतापुर से संबंधित तब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे और परिवारों को उन्होंने संवेदना जताई थी। वैसे में हमारे तरफ से भी यही अनुरोध रहेगा। बाकी अभी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया, जो अभी आदेश प्राप्त हो उसके क्रम में इनके जो आवंटन की है। सैदानी है, शेख सैदानी है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं आंध्र प्रदेश की हूँ। आप मुजफ्फरनगर आए हो, क्या मामला है? आप क्या? मेरा हस्बैंड कुवैत में हमें शादी करे है, 2 साल है, इसका बच्चा है ये। वो बोलता है अभी बच्चा मेरा नहीं थी, मैं ये आसफ नहीं करते। उसका फैमिली, उसका भाई बोल रहा है मैं इधर आया, इधर पुलिस स्टेशन में इधर आया इंसाफ के लिए, मेरा बच्चे को मेरे इंसाफ करो उनको। वो बोल रहे तुम इधर नहीं निकाल, ये वो के बोल रहे मैं किधर जाना, इसी मरना है। वो हस्बैंड भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मेरा कोई भी नहीं है मेरे को। पुलिस अधिकारियों से आप मिले, क्या आश्वासन आपको दिया? पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं कोर्ट को जाओ, तुम्हारे आंध्र प्रदेश में हो। तो मैं हमारे आंध्र प्रदेश में भी केस रखा, वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। वो मोहम्मद आजू वैसे सेकंड शादी करके हमको बहुत सता रहा है। अच्छा, मुजफ्फरनगर का रहने वाला है क्या? ओहो, कहाँ पर आपकी मुलाकात हुई थी? कुवैत में। कुवैत में? हाँ, वहीं पे शादी हुई? हाँ हुई। मेरे पास वीडियो है, फोटो है, सब भी है। तो अब आप क्या चाहते हो? अभी मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड की शादी में ही आना है। मेरे बच्चे को बाप चाहिए, हमको किसका सहारा भी ना है, इधर माँ बाप का भी ना है। वो इसे करने से जब वो कहते हैं आपने लव मैरिज किया था? हाँ, लव मैरिज कर दिया। और उसके बाद कितने दिन आप साथ रहे? अब क्या? कुवैत में 5 महीने प्रेगनेंसी होने के बाद में 5 मंथ्स के बाद में मैं इधर आया। अभी डिलीवरी हो के ये 14 तारीख की इधर आया आंध्र प्रदेश। मेरे पास 20 दिन की 18 दिन था। बाद में बोला गले में चेन चाहिए, वो बोला तो मैं चेन खरीद करके बाद में 1 लाख रुपए उसको अमाउंट भी दिया मैं, ठीक है। बाद में बोला मैं घर पर जाके माँ बाप को बताएगा, ऐसा भाई को वो लोग को बोल के बच्चे को आया। इधर आने के बाद शादी करा। अच्छा, ये बताओ आंध्र प्रदेश में क्या आपने मुकदमा लिखवाया था? पुलिस के पास गए क्या? गए थे। क्या कहा? वो कह रहा था ये रेस्पॉन्स नहीं रहे, फोन नंबर सब भी बंद कर दिया। उसका भाई का नंबर दिया तो फोन करे तो भी नहीं उठा रहा है वो, इसलिए बोले पुलिस वो रेस्पॉन्स नहीं दिया तो कुछ नहीं कर सकते वो, कैसा बोल दिया। ठीक है, उधर बोल कैसे पहुंचे? मैं तो फ्लाइट से आया, मेरे बच्चे को क्या पता था उसके बारे में? मुजफ्फरनगर में कहाँ का रहने वाला है, क्या पता था? वो शादी करे, वो स्टेटस रखा है ना, मैं देखा स्टेटस रखने के बाद वो मैं पूछा तो वो शादी करे। अभी ये ऐसा वो के तेरे बच्चे को तेरे को मार देते हो, तो मैं ऐसा ही आया, मार दे, हमको तो कोई मजबूरी ना है। वो के इधर आया बाद में। अच्छा ठीक है, कम था। नाम क्या? मोहम्मद आजू है। मोहम्मद आजू। और आपका क्या नाम? शेख सैदानी है मेरा। शेख सैजादी? हाँ, सैदानी। सैजानी। हाँ।